हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एसिस्टिफाई। सब्सक्राइब आवर चैनल। शुरुआत करते हैं आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के तीसरे यूनिट से। फर्स्ट चैप्टर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। व्हाट यूनिट 3 कंटेन्स इज व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक्स सिस्टम। यूनिट 3 में हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है और किस किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और किस कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। तो शुरुआत करते हैं अब अपने पहले टॉपिक से, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। अब ये प्रॉब्लम जनरेट क्यों हो रही है? प्रॉब्लम जनरेट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, स्कैर्सिटी, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स या नीड अनलिमिटेड है। वांट्स और नीड के बारे में डिफरेंस सिंपल से ये समझ लीजिए कि नीड वो चीज़ होती है, वो सामान होता है जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, और वांट वो होता है जो हमारा मन करता है, जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, दैट आर कॉल्ड वांट। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। अब इन दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज 3 प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट हैं जो कि स्कैर्सिटी जनरेट करती हैं। अब हमारे पास चॉइस आता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, या किसके लिए प्रोड्यूस करें, किस तरीके से प्रोड्यूस करें। ये सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स डील करता है। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रॉब्लम से, व्हाट टू प्रोड्यूस। आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक वीट के प्रोडक्शन का और एक शुगर केन के प्रोडक्शन का। एग्जाम्पल ये है कि जो लैंड पार्ट है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर ये कहें कि बहुत कम मेहनत लगता है वीट उगाने में, उतने ज़्यादा मैन्योर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुगर केन को प्रोड्यूस करने में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, पेस्टिसाइड्स लगता है, ताकि उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। और इन सिंपल सेंस कहा जाए कि वीट जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है, शुगर केन है, क्योंकि ये जो फार्मर है इसको भेजेगा और इससे शुगर मील्स में भेजेगा और शुगर का प्रोडक्शन होगा। अब फार्मर के पास ये चॉइस होता है कि या तो वो वीट उगाए कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, या वो शुगर केन उगाए जिससे कि वो और इनकम जनरेट कर सके। उसके बीच में ये एक कन्फ्यूज़न है कि क्या प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, in simple language it is society must decide which goods and service to produce and in what quantity. That the farmer which is producing the crops must decide what to produce. For their own consumption they have to produce wheat, for commercial consumption they have to produce sugarcane. It applies in all industries, not only for farmers but all small scale industries etc. अब इन प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ लगता है प्रोडक्शन करने में। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड। देयर आर 3 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर मेंशन्ड इन योर बुक, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। Why these factors are important? Because land is important for growing any crops, any raw material. For growing any raw material there is need of certain kind of land. For growing any crop we need labor. For buying seed, for buying manures, pesticide we need capital, or capital in the form of money, and technology to harvest, to produce etc. ये सारे प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। लैंड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम किसी भी रॉ मटेरियल को किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे ही प्रोड्यूस करेंगे और उसमें लेबर मिलकर काम करेंगे, और हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल या मनी की ज़रूरत होती है ताकि हम लेबर को वेजेस दे सकें, लैंड को रेंट दे सकें। तो कैपिटल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जल्दी से प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने मन लायक चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ हम ये समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में कि जो सोसाइटी है वो डिसाइड करती है कि क्या गुड्स और क्या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं जो जिस टाइप की नीड जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग, और क्या क्या प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। मूविंग टुवर्ड आवर सेकेंड प्रॉब्लम, लाइक फॉर whom टू, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। अब 2 तरीके हैं,
हमारे कंट्री इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हम मोस्टली ये सोचते हैं कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मतलब मैक्सिमम लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि लेबर हमको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। लेकिन अगर कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ पे लेबर या फिर पॉपुलेशन उतने ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन के लिए वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो देयर आर 2 टेक्निक फॉर प्रोडक्शन of any goods, that is labor intensive technology and capital intensive technology. How to produce contains the concern that which method should be used for production, capital intensive technology or labor intensive technology. For countries like European countries where technology is easily available and much cheaper than labor, that's why these countries use capital intensive technology, where the machines are mainly the laborer who are producing and manufacturing the goods. But in countries like India, we use laborers to produce, and for doing all work we use labor. So that is the difference between capital intensive technology and labor intensive technology. अब प्रोडक्शन को हम किस तरीके से करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से? ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि किस मेथड से हम एक सर्टेन टाइप ऑफ गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन हो गया है, अब हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्शन को हम किसके पास डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि किस गुड्स की किस पॉपुलेशन को ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अगर हम नेसेसिटी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो ये एक पुअर स्टेटा के लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी, मिडिल क्लास को भी ज़रूरत है और एक हाई क्लास को भी। लाइक अगर हम फूड आर्टिकल्स का ग्रो करते हैं तो वो सबकी नीड है। लेकिन अगर हम लग्जरी प्रोडक्ट्स का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, लाइक लग्जरी मोबाइल फ़ोन और लग्जरी बाइक्स, कार, तो ये सब किसकी डिमांड होगी? ये सब एक हाई क्लास पॉपुलेशन की डिमांड होगी। तो हम हमेशा ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि जिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से हमारी नीड या वांट आ रही होती है उसके लिए हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक फूड फॉर एवरीवन, फॉर एवरी स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन, एंड लग्जरी आइटम फॉर हाई क्लास पॉपुलेशन। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस में हम ये समझें कि who will receive the goods and service produced, जो भी गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस किए हैं उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन रिसीव करेगा? एक लोअर इनकम के लोग या हायर इनकम के लोग। ये था हमारा 3 सेंटर प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करना है, और फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। चलते हैं अब अपना इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने कि किस कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। तीसरे यूनिट के दूसरे टॉपिक पे इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम ये है कि जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है इसका जिम्मा किसने लिया है, कौन मार्केट कंट्रोल कर रहा है, कौन गुड्स एंड सर्विस के डिमांड्स और सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, कौन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है। इन सिंपल वर्ड, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, अथॉरिटी जिसके हाथ में है उसको कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम चल रहे हैं, दैट इज मिक्स्ड सिस्टम, प्लान्ड सिस्टम, मार्केट सिस्टम। अब समझते हैं एक बाय एक कि 1 बाय 1 कि ये सारे सिस्टम हैं क्या, किसके पास अथॉरिटी है मार्केट को चलाने का। इन सिंपल वर्ड, इन प्लान्ड इकोनॉमी जो रिसोर्सेज का और प्राइस का डिटर्मिनेशन, गुड्स के प्राइस का डिटर्मिनेशन करने का पावर है वो किसके हाथ में होता है? वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन प्लान्ड इकोनॉमी द इकोनॉमिक सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है उस इकोनॉमिक सिस्टम को। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं मार्केट सिस्टम। इसमें यह है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बाय मार्केट फोर्सेस। इसमें होल एंड सोल जो मार्केट का पावर है वो मार्केट के पास, और इन सिंपल टर्म कहें तो प्राइवेट एंटरप्राइजर्स के पास है, कि इसमें जो भी प्राइस डिटरमाइन होगा वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होगा। जिस टाइप का डिमांड होगा, जिस टाइप की सप्लाई होगी,
उस फैक्टर से ही प्राइस डिटरमिन किया जाएगा। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमें इकोनॉमिक सिस्टम में ये समझना पड़ेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी अथॉरिटेरियन पावर है वो गवर्नमेंट के पास है, और मार्केट सिस्टम में जो भी पावर है वो है प्राइवेट कंपनीज के पास में, या फिर ये कहें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि थोड़ा गवर्नमेंट की भी पावर होती है इसमें और थोड़ा पब्लिक की भी पावर होती है। दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए और मार्केट किस तरीके से चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ तक हमने जाना कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के 3 पार्ट हैं, प्लान्ड, मिक्स्ड और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। जिसमें प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो पावर होती है वो पूरी गवर्नमेंट के पास होती है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो पावर होता है वो पब्लिक के पास या फिर मार्केट के पास होता है। और मिक्स्ड में दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होगा और एलोकेशन कैसे होगा। यहाँ पे हम एक ग्राफ के माध्यम से ये जानेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम में किसके पास पावर है, किस कंट्री में है और डिसीजन कौन होता है। फर्स्ट है मार्केट, जिसको आपके एनसीईआरटी की किताब में मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम लिखा गया है और इसको कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें ओनरशिप जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है और डिसीजन कौन करता है, जैसी डिमांड और जैसी सप्लाई होगी उस हिसाब से डिसीजन मार्केट के प्राइस का होता है। और ये किस किस कंट्रीज में है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, हांगकांग, ये सारी कंट्रीज में जो डिसीजन मेकर है वो मार्केट है और किसके पास ओनरशिप है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। ये है हमारा कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है सोशलिस्ट, जिसको कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें ओनरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। ओनरशिप मतलब कि गवर्नमेंट ही ये बताएगा कि आप क्या प्रोडक्शन करेंगे, किस टाइप का प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे, और डिसीजन ये कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ये भी गवर्नमेंट ही जानती है। और इसके एग्जाम्पल है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो सोशलिस्ट या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए हुए हैं। अब चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कि पार्शियल गवर्नमेंट का भी उसमें हाथ होता है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी हाथ होता है प्राइस को डिटरमिनेशन करने में, रिसोर्सेज का एलोकेशन करने में, रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करने में, और डिसीजन, प्राइस का डिसीजन भी ये दोनों मिलकर ही करते हैं। और ये कहाँ है, इंडिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, इन सारी कंट्रीज में ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आप हमें कमेंट में ये बताएंगे कि इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ये समझें कि जो गवर्नमेंट है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ मिल करके काम करती है। इसमें गवर्नमेंट का काम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, कैपिटल प्रोवाइड करना, हर तरीके का हेल्प प्रोवाइड करना ताकि प्राइवेट वाले मिल करके अपना प्रोडक्शन कर सकें। और अब हम जानते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिस पे किसी का भी अथॉरिटी नहीं होता है और उस गुड्स को कोई भी इंडिविजुअल इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक पार्क में, पार्क का एक्सेस सारे पर्सन को होता है, किसी एक पर्सन को नहीं होता है कि हाँ आप सिर्फ और सिर्फ एक रिच क्लास ही जा सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पुअर क्लास ही जा सकता है। तो पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स और सर्विस होते हैं जो कि सारे इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनीवन बीइंग एक्सक्लूडेड। ये था हमारा पहला चैप्टर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस यूनिट से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले यूनिट में हमने पढ़ा कि स्कैरसिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ये आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने ये जाना कि इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, वो डिमांड, सप्लाई और
डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वर्क करते हैं। और आज की इस यूनिट में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक की क्या क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम पूरे दुनिया में प्रिवेल करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। आवर चैनल इज SSTify. Subscribe the channel. Please like and share to your friends. Thank you.